जंगली कुदरत का कहर। ये जंगल, ये हमें बुलाता है अपनी खूबसूरती से, अपने रहस्यों से, लेकिन ये एक खतरनाक चेहरा भी छुपाता है। एक ऐसा चेहरा जिसमें दांत और पंजे हैं, एक ऐसा चेहरा जो जान ले सकता है। ये कहानी है उस चेहरे की, कहानी उन खौफनाक जानवरों के हमलों की। सोचिए, आप अकेले हैं जंगल में, सूरज ढल रहा है, परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। आपको एक आवाज सुनाई देती है, एक टहनी टूटती है, आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या ये कोई जानवर है? क्या ये करीब आ रहा है? ये वो पल होते हैं जब डर हमें अपनी चपेट में ले लेता है, जब हमें कुदरत की ताकत का एहसास होता है, जानवरों की ताकत का एहसास होता है, जो अपने स्वभाव से प्रेरित हैं, भूख से प्रेरित हैं, जिंदा रहने के लिए प्रेरित हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये असल जिंदगी है, और मौत हमेशा एक संभावना होती है। गहरे समुद्र के जबड़े, व्हेन शार्क्स स्ट्राइक। समुद्र विशाल और निर्दयी है, रहस्यों और खतरों से भरा हुआ। लहरों के नीचे एक शिकारी छिपा है, चुपके से अपने इलाके की रखवाली कर रहा है। शार्क, एक कुदरती शिकारी जो एक शीर्ष शिकारी होने के लिए बना है। लाखों सालों के विकास ने इसकी इंद्रियों को तेज कर दिया है, जिससे यह अपने वातावरण का मालिक बन गया है। इसकी गति बेजोड़ है, इसका घातक दंश इसकी शक्ति का प्रमाण है। 2003 में बेथनी हैमिल्टन, एक जवान सर्फर पर शार्क ने हमला कर दिया था। उसने अपना हाथ खो दिया, लेकिन चमत्कारिक ढंग से वह बच गई, जिससे अविश्वसनीय ताकत और दृढ़ संकल्प का पता चलता है। उसकी कहानी मानवीय लचीलापन और विपत्ति पर काबू पाने की इच्छा शक्ति का प्रमाण है, लेकिन साथ ही समुद्र की शक्ति की एक भयावह याद दिलाता है। शार्क राक्षस नहीं है, वे जानवर हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें उनकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और उनके क्षेत्र में प्रवेश करने के जोखिमों को समझना चाहिए। हमें खाद्य श्रृंखला में अपनी जगह और इन शानदार जीवों के साथ सह अस्तित्व के महत्व को याद रखना चाहिए। समुद्र उनका क्षेत्र है, हम केवल आगंतुक हैं, उनकी दुनिया में सावधानी से चल रहे हैं, और कभी-कभी आगंतुकों का स्वागत नहीं किया जाता है। प्रकृति के संतुलन की कठोर याद दिलाता है। खौफ के पंजे, द ग्रिजलीज ग्रास्प। ग्रिजली बेयर, ताकत का प्रतीक, शक्ति का, जंगली और अदम्य प्रकृति का, लेकिन यह राजसी प्राणी पल भर में जानलेवा बन सकता है। 2011 में अलास्का में हाइकर्स के एक समूह ने यह सबक बड़ी मुश्किल से सीखा। वे अपने बच्चों की रक्षा कर रही एक ग्रिजली बेयर के सामने आ गए। मुठभेड़ तेज थी, यह क्रूर था। हाइकर्स भाग्यशाली थे कि वे अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उनकी कहानी एक कठोर याद दिलाती है, हम अजेय नहीं हैं, हम कमजोर हैं। खासकर प्रकृति के शीर्ष शिकारियों के सामने ग्रिजली बेयर्स दुष्ट नहीं होते हैं, वे रक्षक होते हैं, वे क्षेत्रीय होते हैं। हमें उनकी उपस्थिति के बारे में पता होना चाहिए, हमें उन्हें जगह देनी चाहिए, हमें उनकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। सेक्शन 4, साइलेंट स्टॉल्कर्स, बिग कैट्स ऑन द प्रॉल। ये शान से चलते हैं, ताकत के साथ, घातक सटीकता के साथ। ये शानदार जीव चुपके और ताकत का प्रतीक है, जो जंगली की कच्ची सुंदरता को दर्शाते हैं। बिग कैट्स, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, उनकी सुंदरता मनमोहक है। उनकी उपस्थिति सम्मान और विस्मय का आदेश देती है। हर एक विकास की एक उत्कृष्ट कृति, पूरी तरह से अपने पर्यावरण के अनुकूल, लेकिन उनकी प्रवृत्ति आदिम है। वे शिकारी हैं, उनका जीवन शिकार, पीछा हत्या के इर्द गिर्द घूमता है। यह अस्तित्व का नृत्य है, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका का प्रमाण है, और हम संभावित शिकार हैं। उनकी नजर में हम खाद्य श्रृंखला का एक और हिस्सा है। यह वास्तविकता प्राकृतिक दुनिया में हमारे स्थान की एक कठोर याद दिलाती है। भारत में बाघ के हमले एक निरंतर खतरा है। घने जंगल और मानव बस्तियों से निकटता एक अस्थिर मिश्रण बनाती है। जंगलों के पास रहने वाले ग्रामीण जोखिम में हैं। उनका दैनिक जीवन इन शिकारियों की उपस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हर दिन एक चुनौती बन जाती है। ये मुठभेड़ अक्सर घातक होती है, नुकसान बहुत बड़ा है, पूरे समुदायों को प्रभावित करता है और ऐसे निशान छोड़ जाता है जो जीवन भर रहते हैं। बाघ पशुओं की ओर आकर्षित होते हैं। आसान शिकार एक आकर्षक लक्ष्य है, जिससे बार बार संघर्ष होते हैं, और कभी कभी वे इंसानों को निशाना बनाते हैं। ये हमले दिल दहला देने वाले हैं। वे मनुष्य और जानवर के बीच नाजुक सह अस्तित्व को उजागर करते हैं। वे मनुष्य और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं, एक ऐसा संतुलन जिसका लगातार परीक्षण किया जा रहा है। हमें साथ रहने के तरीके खोजने होंगे,
समझ और सम्मान के माध्यम से हम दोनों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं, लोगों और वन्य जीवों दोनों की रक्षा के लिए। इस संतुलन को बनाए रखने में संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। बिग कैट्स बुरे नहीं होते हैं, वे राजसी जीव हैं जो हमारी प्रशंसा और सुरक्षा के पात्र हैं। वे बस अपने स्वभाव का पालन कर रहे हैं। उनके कार्य अस्तित्व से प्रेरित हैं, द्वेष से नहीं। वे जीवित रहने के लिए अपनी प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं। हमें इसे समझना चाहिए और हमें अनुकूलन करना चाहिए। ऐसा करके हम एक ऐसे भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं जहां मनुष्य और बाघ दोनों सद्भाव में रहें। सेक्शन 5 द वेनम्स किस डेडली एनकाउंटर्स। सांप, मिथक और किंवदंती के जीव। वे इतिहास के पन्नों से रेंगते रहे हैं, विस्मय और भय का निशान छोड़ते हुए, पूरे इतिहास में भयभीत और सम्मानित। प्राचीन नक्काशी से लेकर आधुनिक बाड़ों तक उनकी उपस्थिति निर्विवाद है। उनका जहर विषाक्त पदार्थों का एक शक्तिशाली कॉकटेल। यह लकवा मार सकता है, यह मार सकता है। एक बूंद का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। यह अस्तित्व का हथियार है, शिकार करने का साधन और खतरों से बचाव। ऑस्ट्रेलिया में जहरीले सांप एक वास्तविक खतरा है। नीचे की भूमि ग्रह पर सबसे जहरीली प्रजातियों में से कुछ का घर है। इनलैंड ताइपन से लेकर पूर्वी भूरे सांप तक ये जीव सम्मान की मांग करते हैं। उनका जहर मनुष्य के लिए ज्ञात सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो उनके काटने से घातक हो सकते हैं। त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, लेकिन सांप स्वभाव से आक्रामक जीव नहीं होते हैं। वे टकराव से बचना पसंद करते हैं। वे तभी वार करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है, जब वे खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं। यह अंतिम उपाय है, पहली वृत्ति नहीं। हमें उनकी पहचान करना सीखना चाहिए। उनसे बचने के लिए ज्ञान हमारा सबसे अच्छा बचाव है। उन्हें एक विस्तृत बर्थ देने के लिए उनके स्थान का सम्मान करें और वे हमारा सम्मान करेंगे। सांप पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कृंतक आबादी को नियंत्रित करते हैं, संतुलन को नियंत्रण में रखते हैं। वे अन्य जानवरों के लिए भोजन का स्रोत हैं, खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी। हमें जीवन के जाल में उनके स्थान की सराहना करनी चाहिए। वे केवल घातक मुठभेड़ नहीं है, बल्कि आवश्यक हैं। सेक्शन 6 रिस्पेक्ट द वाइल्ड, अ लेसन लर्नड। ये कहानियां आपको डराने के लिए नहीं है, वे आपको शिक्षित करने के लिए हैं। जंगल में मौजूद खतरों से आपको अवगत कराने के लिए, आपको सम्मान सिखाने के लिए। जब हम प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो हम एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम हमेशा खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर नहीं होते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें उन जानवरों के बारे में सीखना चाहिए जो इन जगहों पर रहते हैं। हमें उनके व्यवहार को समझना चाहिए। अगर हमारा उनसे सामना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। ज्ञान ही शक्ति है और जंगल में इसका मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। सेक्शन 7 नेचर्स रॉ पावर, अ रिमाइंडर। जंगल अप्रत्याशित है, यह क्षमाशील नहीं है। यह सुंदरता और खतरे दोनों का स्थान है, लेकिन यह आश्चर्य की जगह भी है। एक ऐसी जगह जो हमें हमारी अपनी मृत्यु दर की याद दिलाती है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं और हमें इसके साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखना चाहिए। ये भयानक मुठभेड़ एक अनुस्मारक का काम करते हैं। प्रकृति की कच्ची शक्ति की याद दिलाता है, जीवन की फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है और हमेशा जंगली के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार करने की याद दिलाता है जिसके वह हकदार है।